28। जरा पेज 246 निकालें, जरा सा थोड़ा सा पेज 246। आज किताबें भी चेक होनी है जिनके पास नहीं है नई वाली। पेज 246। टैक्स ट्रीटमेंट, जिस बंदे के पास निकली उसको भी पनिशमेंट दी जाएगी और वो जिसके साथ बैठा हुआ उसको भी। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ गिफ्ट्स की टैक्स ट्रीटमेंट अंडर वेरियस हेड्स ऑफ इनकम। डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम में गिफ्ट की टैक्स ट्रीटमेंट। अच्छा, अगर तो आपका एम्प्लॉयर आपको गिफ्ट दे दे, तो ये तो फिर है, ये तो फिर किसी हेड में नहीं जाएगा और बल्कि सैलरी के हेड में ले जाए तो बेहतर है। तो एम्प्लॉयर ने बुला के जो है वो आपको टॉफियों का पैकेट दे दिया, एम्प्लॉयर ने बुला के आपको बॉल पॉइंट दे दी, एम्प्लॉयर ने बुला के आपको एयर कंडीशनर दे दिया, एम्प्लॉयर ने अपना दिल आपको दे, एम्प्लॉयर ने अपनी जान आपको, गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर, ये कहां टैक्सेबल है? अंडर द हेड सैलरी। आ जाए हाइब्रिड में लेट, कोई मसला ही नहीं, खैर है फ्यूचर की। तो कंसिडर्ड एज कंपनसेशन और बेनिफिट रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, एसेट्स फ्रॉम रिलेटिव्स। सोचें जरा क्या करना है। एसेट्स फ्रॉम रिलेटिव्स, एसेट से मुराद लिखें इन काइंड। याद आ रहा है? रिलेटिव से गिफ्ट मिला इन काइंड, इसका क्या करना है? क्या करना है? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। गेन फ्रॉम क्लोज फैमिली मेंबर्स आर कंसीडर्ड पर्सनल नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शन। पता नहीं आई कि अपने लॉजिक क्यों डाली हुई है अपनी किताब में, ये कोई जरूरी नहीं थी डालनी। ये चीजें लॉ का हिस्सा नहीं है, बल लॉ का हिस्सा तो ये चीजें हैं, बस ये एवे ही डाली हुई है बस। नेक्स्ट, कैश फ्रॉम रिलेटिव और फ्रेंड्स, टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम। हाँ, अगर चेक से या ऑनलाइन ट्रांसफर होती है, एनटीएन नॉट एनटीएन वाला सीन, फिर कोई मसला नहीं था। लेकिन अभी क्या मिला है? कैश। कैश का क्या मतलब है? नोट मिले हैं, पैसे मिले हैं, कैश मिलना मसला है। कैश तो मेरे ख्याल से रिलेटिव्स और फ्रेंड्स और एनीवन होना चाहिए, और एनीवन कर दें, किसी से भी कैश मिल जाए। किस फॉर्म में? कैश की फॉर्म में मिले। सुभान अल्लाह बोले। कैश की फॉर्म में मिले। समझ आई? यानी मैं आपको दिखाता हूं आज, कैश जो है ना, कैश किस फॉर्म में मिले? कैश की फॉर्म में मिले। अच्छा, ये तो वैसे हमने कहीं पढ़ा नहीं, किराएदार गिफ्ट दे दे आपको तो ये आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं। इसको असल में ना वो इस वजह से नहीं देता कि कोई और वजह, वो इस वजह से देता है कि आपका वो किराएदार है और आप उसके मालिक मकान है, आप उसकी छाछी के फूथर नहीं है कि वो आपको गिफ्ट दे। तो डेट्स वाई अगर किराएदार को आपने घर किराए पे दिया हुआ है तो ये कौन सी इनकम आपकी बनेगी? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इन एनी केस हाई कैप में ज्यादा टेस्ट तो यही वाले दो होते हैं जो हमने 10 के चैप्टर में पढ़े थे बबलू। गिफ्ट इन अ बिजनेस रिलेशन, कस्टमर को गिफ्ट मिले, गिफ्ट इन अ बिजनेस रिलेशन। इसमें लॉ मेकर का कहना है इसको आप इनकम फ्रॉम बिजनेस में ना लेके जाएं, टू इंश्योर फेयरनेस एंड प्रिवेंटिंग अंडर रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस अर्निंग्स। इसमें गिफ्ट इन अ बिजनेस रिलेशन का मतलब यह है कि बिजनेस ओनर इज रिसीविंग गिफ्ट फ्रॉम कस्टमर। अच्छा, इसका मतलब समझिएगा, बिजनेस ओनर इज रिसीविंग गिफ्ट फ्रॉम कस्टमर। पुत्र मतलब समझ लो, फिर कर लो,
भाईजान ने हमेशा ही लेट आना होता है हाइब्रिड के अंदर, बॉयज़ में कोई मसला ही नहीं है माशाल्लाह, इनको मैं क्लास के बाद आज सेट करूँगा। अच्छा, तो आप एक दुकानदार से पिछले 4 साल से घी चीनी और चीज़ें ख़रीद रहे हैं। एक दिन आप बाहर के मुल्क से आए और बाहर के मुल्क से आके आपने कहा यार तुम बहुत अच्छे दुकानदार हो, बड़ा अच्छा तुम्हारे से हमारा जो है वो रिश्ता रहा था, अभी मैं 2-3 महीने की छुट्टी आया हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए बाहर के मुल्क से जो है ना ये मोबाइल लेके आया हूँ, तो ये मोबाइल मेरी तरफ से तोहफे में रख लो। अब लॉ मेकर की राय है कि ठीक है यार, इसको इनकम फ्रॉम बिजनेस में ना डालो, ये उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है, तो ये वो जो इन काइंड गिफ्ट नहीं था, नॉट फ्रॉम रिलेटिव्स टाइप, तो ये उस टाइप की चीज बन जाएगी कि इन काइंड गिफ्ट मिला है रिलेटिव के अलावा किसी और से। इस वजह से शायद इसको कहां डाला जा रहा है, बोलें इनकम फ्रॉम। थोड़ा थोड़ा समझ आई बात? इसको हमने इनकम फ्रॉम, लेकिन किराएदार से मिले तो उसको डाल दीजिएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की बजाय कहां इनकम फ्रॉम। और ये गिफ्ट कौन सा है और दे कौन रहा है? कस्टमर। किसको? बिजनेस के ओनर को। ये भी लिखें, उर्दू में भी लिखें, गाहक ने दुकानदार को गिफ्ट दिया, गाहक ने दुकानदार को गिफ्ट दिया। जी, वो भी इसी में डाल दें। Business owner is receiving gift from customer. अच्छा, इसका रेशनल ये क्यों लिखा हुआ है? प्रिवेंटिंग अंडर रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस अर्निंग्स। बिजनेस की वजह से अर्निंग हुई है, बिजनेस में तो हम डाल नहीं रहे, लेकिन ऐसा ना हो कि आप अर्निंग को मिस, आप मोबाइल आया आप चुप करके जेब में डाल के बाद निकल जाए, टैक्स वालों को बताएं मैं कुछ हुआ है, तो फिर तो रिपोर्ट होंगी चीजें या अंडर रिपोर्ट होंगी? रिपोर्ट का मतलब होता है टैक्स वालों को पता चलना, टैक्स वालों को रिपोर्ट होंगी, उनको पता चलेंगी, या अंडर रिपोर्ट होंगी? तो अंडर रिपोर्टिंग को बचाने के लिए ये किया गया है कि बेहतर है इसको किस में डाल दो, इनकम में। जी बोले बोले। अच्छा जी, आगे यहां तक पहले एक दफा रिवाइज कर लें। बिजनेस के ओनर ने अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया, कोई गाड़ी दे दी, कोई चीज दे दी, तो ये कहां जाएगी? इनकम फ्रॉम सैलरी में। रिश्तेदारों से एक चीज ही मिली, गिफ्ट मिला इन काइंड, पैसे नहीं मिले, ये कहीं नहीं जाएंगे। और पैसे मिले, रोकड़ा मिला, कायदे आज़म वाले नोट मिले, रिश्तेदारों से या फ्रेंड से या किसी से भी, इनकम फ्रॉम। किराएदार से गिफ्ट मिला, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और आप जिस दुकानदार से बोतलें बिस्किट निम्को खरीदते थे, उस दुकानदार को जाके आपने जो है वो कैलकुलेटर गिफ्ट कर दिया। तो ये इसको इसी तरह समझें जैसे वो अदर सोर्स वाला नहीं पड़ा था कि वो दुकानदार आपका रिलेटिव तो है नहीं, तो रिसीट फ्रॉम रिलेटिव और नॉट फ्रॉम रिलेटिव, डेट्स वाइज को कहां डाल दें? इनकम फ्रॉम। कॉल आ रही है आपको, मैं भी कॉल अटेंड कर लूं? कॉल आ रही है इंपॉर्टेंट, जरूरी? चलो ठीक है, मैं भी 1-2 वॉइस नोट टाइम है, सुन लूँ। एक ये आया हुआ है 1 मिनट 8 सेकंड का, 42 सेकंड, मैं जरा जी वॉइस नोट सुन लूँ कुछ। अच्छा जी, गिफ्ट्स फ्रॉम अ, मुबारक हो भाई, आप लेट आए वाइट शर्ट में हाइब्रिड में, आई रियली अप्रिशिएट यू। मैं उधर होता तो आपके कंधे पे थपकी देता। दूसरी क्लास में भी हाइब्रिड में लास्ट लाइन पे लेट आने में मुबारक हुई, तो बहुत अच्छा कदम होते हैं जिंदगी में। अच्छा, गिफ्ट्स फ्रॉम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कभी लेट नहीं आया, मुझे सर ने कभी कुछ कहा भी नहीं। गिफ्ट्स फ्रॉम अ कंपनी टू अ शेयर होल्डर। कंपनी अपने शेयर होल्डर को गिफ्ट दे दे। ये जरा सोचें क्या हो रहा है। कंपनी जहन में लाएं, पीटीसीएल अपने शेयर
होल्डर्स को क्या दे दें? मोबाइल्स भेज दें घर में, और कोई चीजें भेज दें घर में, स्त्रियां भेज दें, ओवन भेज दें, छुरा भेज दें, कुछ गिफ्ट में भेज दें। गिफ्ट ही है ना, छुरा भी तो इस्तेमाल होता है ना, बकरे ईद के करीब भेज दिए, आप पता नहीं क्या समझ। तो गिफ्ट्स फ्रॉम और टू, देने वाला कौन, लेने वाला कौन, शेयर होल्डर। इसको इंशाल्लाह ना चैप्टर 5 में हम पढ़ेंगे। इसको अभी याद तो रहेगा ना थोड़ा थोड़ा। वैसे भी आपको पता है ना कंपनी शेयर होल्डर्स को क्या देती है, मरुंडे देती है, डिविडेंड देती है ना कंपनी शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के साथ साथ क्या दे दिया, गिफ्ट दे दिया। ओ, इट इज कंसिडर्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। आगे काट दें शक। अच्छा, ये रैशनल थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, पता नहीं आई कैप को पता नहीं होता, कभी पूछ लें। वैसे मेरा नहीं ख्याल वो पूछेगा। सारे के रैशनल्स जो है ना पढ़ लीजिएगा, आंखें खोल के क्लास ले लेंगे किसी तरह। अच्छा, नेक्स्ट। तो ये ना इसका कोई हल नहीं है, इसको बार बार रिवाइज करेंगे। कल याद करा दीजिएगा तो दोबारा नजर मार लेंगे, और बार बार रिवाइज करेंगे, बातें आसान सी हैं, याद हो जाएंगी। 2-3 नई बातें भी पढ़ी हैं ना, तो अब मैं दोबारा इनको पढ़ा नहीं रहा। आप एक दफ़ा आप पढ़ गए हैं, कल सुबह याद करा दीजिएगा। कौन कल आते ही याद करा देगा? ठीक है, आप लोगों को मैं याद करा दूंगा कि आपने याद कराना है। सर क्या, मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ाना है। अब तुम्हारे सवाल शुरू हो गए हैं इस वक्त। जब मैं पढ़ाना शुरू करूं तुम्हारे सवाल शुरू हो जाते हैं, जब मैं पढ़ाना शुरू करूं तुम्हारे सवाल शुरू हो जाते हैं। पूछो पूछो, अब सवाल ही भूल गए। ये तरीका सही है वैसे। पेज 93, पॉइंट नंबर 7। वैसे मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूं कि वेडनेसडे को कौन निकलता है इस क्लास में से। क्या पसंद करेंगे? कैलकुलेटर पसंद करेंगे? कैलकुलेटर अच्छा सा, अच्छा सा, चलें ठीक है। एक क्या आप बिरयानी का डब्बा पसंद करेंगे? जबरदस्त। अच्छा जी, पेज 93। ये तंग ना किया करें साथ वाले को, वो कह रहे हैं मुझे मिलेगा, आप कह रहे हैं बिल्ली को छींचड़ों के ख्वाब। अच्छा, वो लोन वाली डायग्राम कहां से बनाई, कहां बनाई थी कल? एंड पे बनाई थी? नहीं, मैंने कहां पे बनाई थी? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो डायग्राम दोबारा बनानी पड़ेगी मुझे, मैं जा रहा हूं। घर में कोई बड़ी उम्र वाला कहे मैं जा रहा हूं, और पीछे से ये जवाब देने जाने वाले को कौन रोक सकता है? ये बिल्कुल आजकल जो बच्चे आ रहे हैं ना, वो शर्मिंदा ही करते हैं। नहीं नहीं भाई, प्लीज बात को बढ़ाया ना करो। दोबारा बना लेते हैं। दिखाना मुझे जहां बनी हुई थी। अच्छा जी, ये प्रोविजन सिर्फ तब लगती है भाई, इधर आओ थर्ड रो में। मुसलसल आप ऐसे और ऐसे कर रहे हो, इसलिए मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। इधर आओ थर्ड रो में, इसके लिए जगह बनाओ। लोन इज ग्रेटर देन 20 लाख। ये मैंने आपको कल बात नहीं बताई थी। अगर लोन 20 लाख से ज्यादा है, अगर लोन क्या है 20 लाख से ज्यादा है, तो लॉ की प्रोविजन क्या है? लोन किसने दिया है? एम्प्लॉयर ने। ये तो लिखवा दिया था ना कल, किसको? एम्प्लॉय को। अच्छा, एक बेंचमार्क रेट है। बेंचमार्क रेट इज नॉट मार्केट रेट, बेंचमार्क रेट इज एन आइडियल रेट, जो कि एक इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। वो हमने सोचना नहीं है, लॉ मेकर ने दिया हुआ है। दैट इज 10%, दैट इज 10%। एम्प्लॉयर ने
एम्प्लॉय को लोन दिया और लोन दिया इंटरेस्ट फ्री। अच्छा, इंटरेस्ट फ्री लोन ये होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहते हैं 20 लाख रुपया या 21 ग्रेटर देन 20 लाख 30 लाख रुपया लोन ले लो और 3 साल बाद मुझे 30 लाख ही वापस कर जाना। इसका नाम क्या होगा? इंटरेस्ट फ्री लोन। इन 3 सालों में तुम्हें कोई इंटरेस्ट देने की मुझे जरूरत नहीं है। इस सूरत में बताएं कि एम्प्लॉय पे कितना कर रहा होगा? एम्प्लॉय पे 0% और सेविंग कितनी हो रही होगी? मार्केट में क्या रेट था, या चले बेंचमार्क रेट क्या था? 10, और इसने कितना दिया? कितनी बचत हुई एम्प्लॉय को? एम्प्लॉय को खुशी होगी कि मुझे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा, लेकिन लॉ मेकर कहेगा इस इंटरेस्ट को एम्प्लॉय की सैलरी में क्या कर दो? ऐड कर दो। इनको जरा इधर टेंटिव कर दें, चीज जो घूमी है बाद में मिल जाएगी, अगर मोबाइल नहीं है तो। छोटी मोटी चीजें तो इधर टेंटिव नहीं। अच्छा, नेक्स्ट, बिलो बेंचमार्क रेट। बिलो बेंचमार्क रेट। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा मैं तुम्हें लोन देता हूं और तुम इसके ऊपर 3% इंटरेस्ट दे दिया करो मुझे। एम्प्लॉय कितना पे कर रहा है? सेव कितना कर रहा है? शायद मार्केट में जाता तो कितना इंटरेस्ट देता? 10%। अभी कितना दे रहा है? गलत फिक्र ना बोले ना, मार्केट में जाता तो कितना देता? अभी कितना दे रहा है? कितना बच रहा है? तो इसी वजह से कुछ कंफ्यूज हो रहे होंगे। 10 - 3 लिखना था, तो जवाब क्या आ गया? 7%। और अगर एम्प्लॉयर लोन देता और कहता तुम मुझे 1% इंटरेस्ट दिया करो, तो एम्प्लॉय को बचता कितना? 9%। बहरहाल कल हमने कितना लिखा था? 8 और अबव बेंचमार्क रेट। 8 और अबव। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहते हैं कि तुम मुझे, बाजार में भी मिसाल के तौर पे 10% इंटरेस्ट रेट है या बेंचमार्क रेट भी 10 है, तुम भी मुझे 10 दे दो। अब बताएं एम्प्लॉय को बचत कितनी हो रही है? 10 तो देना था इसने बाजार में भी, इधर भी 10 दे रहा है, कितना बच गया? और अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे कि तेरी जान ले लूंगा मैं, तुम मुझे 12% इंटरेस्ट पे करो। अब ये 20 लाख पर हर साल 20 लाख 30 लाख जितना भी लोन लिया हुआ है, 30 लाख है फर्ज करें, 30 लाख पे हर साल 12% देगा। अब लॉ मेकर कह रहे हैं कि इसको बेनिफिट नहीं उल्टा नुकसान हो रहा है, लेकिन नुकसान को नेगेटिव साइन के साथ शो नहीं करना। सैलरी में कितना ऐड होगा? 0%। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बाजार के रेट से भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करे तो ऐसी सूरत में बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने 0% ऐड करना है, नेगेटिव 2% कोई चीज नहीं है। ओके, चलें आगे पढ़ें जी। Where a loan is provided by to the salary shall include, सैलरी में क्या शामिल होगा? Where no interest on loan is paid by employee, सोचें कौन सा वाला? Where no interest is paid by employee, interest free, then interest on loan calculated at पेड कितना है? 0। और ऐड कितना होगा इन सैलरी? बेंचमार्क। ये देखिए मेन चीज मैंने आपको हाईलाइट कर दी है। तो अगर आप इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे तो ऐड कितना होगा? 10%। और अगर इंटरेस्ट
इज लेस देन 10 से कम है, मतलब 3 है, तो क्या आपने इनकम में ऐड करना है? डिफरेंस किस किस का? बेंचमार्क रेट का और पेड का। पेड कितना है? 3%। और बेंचमार्क कितना है? 10 - 3 आजकल कितना आ रहा? 7। ओके, लेट्स हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। चलें जी, शुरू करें पानी पीना। साथ वाले को बॉटल पेश करें। आई रियली अप्रिशिएट, हाइब्रिड में फिजिकल में लोगों ने पानी पीना शुरू कर दिया। सीधे हाथ से थोड़ा ध्यान रखना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के। घर में आपसे उम्र में जो छोटे हैं उनको आदाब बताते रहते हैं। घर से निकलते हुए कौन सा पाँव रखना है, घर से निकलते हुए कौन सी दुआ पढ़नी है, एंटर होते हुए 4-5 दुआएं को क्या चीज़ें पढ़नी है, तो बताते रहते हैं माशाल्लाह। सुनते नहीं वाली बात नहीं है भाईजान, खिदमत करके अगले का दिल जीत लें, इतनी मोहब्बत दिखाएं, इतने प्यार से मिलें घर वालों से, आगे वालों से, दिल जीत लें। सारे बड़े भी सुनेंगे, छोटे भी सुनेंगे। ये बात बिल्कुल गलत है कि लोग सुनते ही नहीं है। ओके, हम मोहब्बत नहीं देते। ओके, हाउएवर, ओ यार सॉरी, नथिंग विल बी एडेड इफ द लोन इज अप टू 1 मिलियन। वैसे हमारे रजिस्टर बड़े साफ हैं कि हमने कभी गलती नहीं की। इस 2 को काट के 1 कर लें। नहीं, मैंने 2 लिखा हुआ था, अब मेरा रजिस्टर खराब हो जाएगा। बुक खराब होगी, तेरी बुक के ऊपर बड़े जो है वो फुलझड़ियां बनी हुई हैं। अच्छा, लोन कितना हो तो 10 लाख से तो ये प्रोविजन लगेगी। और अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को छोटा मोटा लोन दे दे, छोटा मोटा लोन क्या होता है? 6 लाख, 6 लाख कोई चीज है, वो 6 लाख का लोन दे दे। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 9 लाख लोन दे दे, 9 लाख, और अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 11 लाख, वो 11 लाख, 9 लाख, 11 लाख, तो ये किससे ऊपर हमें कुछ हो जाता है और किससे नीचे नीचे हमें कुछ नहीं होता। 10 लाख से 9 लाख, 8 लाख, 7 लाख, ये देखें हाथ की मैल होती है क्या, छोटा मोटा लोन। ओके, तो नथिंग विल बी एडेड इन सैलरी इनकम इफ द लोन इज अप टू, और बोलने 10 लाख। अगर लोन 10 लाख तक है तो कुछ भी ऐड नहीं होगा। ये 2 लाइनें मैं बाद में पढ़ता हूँ। ये डब्बे डुब्बे अगर मैंने पढ़ाने हुए तो खुद मैं टिक कराया करूँगा, आप लोग छोड़ा करें। बेंचमार्क रेट, ये लाइन अभी बाद में पढ़ते हैं। बेंचमार्क रेट ना 2003 में 5% था, फिर हर साल बढ़ता रहा, तो 2004 में कितना हो गया होगा? मैं पहले साल लिख देता हूँ, फिर आप ऊपर नीचे कंफ्यूज होते रहते हैं बच्चे के, ऊपर क्या हो रहा है नीचे क्या हो रहा है। पहले साल लिख दिए ऊपर, अब नीचे जरा हर साल 1% बढ़ाएं। की दसा मैं तुमने तो दसन आया। ये ऊपर क्या है? साल, साल। तो चलिए क्लास के बाद आके पूछ रहा हो, ये गिनती लिखी हुई है। ये ऊपर क्या है और नीचे क्या है? रेट। और साथ कौन बैठा हुआ है? अच्छा बच्चा। अच्छा, ये रेट अगर बढ़ता रहता तो ये तो 320% पे पहुंच जाना था। हमारे पड़पोता जब आता तो ये रेट तो पता नहीं पड़पोते के जमाने में कहां पहुंचा होना था। तो इसलिए हमारे बच्चे आने से पहले ही उसने ये रेट रोक दिया। उसने कहा यार इसमें क्या, अगर है किसी की शादी हुई तो बता दें, दुआ तो करें, लेकिन अभी मैं कॉन्सेप्ट जो दे रहा हूं उस पर फोकस करें ना। आपकी सुई वहीं अड़ी हुई है, आपकी हुई हुई है माशाल्लाह। तो अगर रेट बढ़ने देता
तो हमारे पड़पोतों पर रेट कितना पहुंच जाता? 320%। लेकिन हमारे बच्चे आने से पहले ही उसने रेट को बढ़ना रोक दिया। बल्कि इस उम्र में तो हम अभी खुद ही बच्चे थे, तो उसी वक्त से रेट रुक गया हुआ है। अब कितना हो गया हुआ है? अच्छा, वैसे हमारे साल में कहां तक पहुंच गया होगा? 2024 में 10%। 2025 में कहां तक पहुंच गया होगा? तो अब ब्रेक लगी हुई है 10% पे। जैसे होता नहीं, बंदा बढ़ रहा होता है तो कद बढ़ना खत्म हो जाता है, तो फिर 30 साल वाला सूट 60 साल की उम्र में भी पहने तो कोई मसला नहीं। तो ये रेट कब ओरिजिनेट हुआ था? 3 में। फिर हर साल 1% से अब बढ़ना बंद हो गया। ठीक है, कोई मसला, हमारे साथ भी यही हुआ है। आप लोगों के साथ ये हो गया भाई? अभी बढ़ रहा है कद? हो गया है ना मेरे ख्याल से। मैट्रिक एफएससी के बाद जो है वो बस खत्म हो जाता है सीन। बेंचमार्क रेट 25 के बाद, ठीक है, क्लास के बाद फर्दर डिटेल्स बता देना मुझे। बेंचमार्क रेट मींस फॉर टैक्स ईयर 2003 अ रेट ऑफ 5% पर एनम, एंड द रेट फॉर ईच कमिंग ईयर विल बी इंक्रीज्ड बाय, और हर साल का रेट कितने % बढ़ेगा? 1%। बट अ कैप विल बी प्लेस्ड। यार तो क्या तुम लोग कर रहे हो हाइब्रिड बॉयज में? कभी उठ रहे हो, कभी दर बदर, कभी इनके दर, कभी उनके दर। बट अ कैप विल बी प्लेस्ड एट 10%। सो रेट फॉर करंट एंड कमिंग ईयर्स इज फिक्स्ड एट, रेट किस पे फिक्स हो चुका है अब? 10% के ऊपर। ओके, चलें जी। अच्छा, एक सिनेरियो है दैट इज अ बिट अजीब, थोड़ा सा वो समझने की जरूरत है। एम्प्लॉय हर महीने की तनख्वाह से ना कुछ पैसे घर लेके नहीं जाता। एम्प्लॉय हर महीने की तनख्वाह से कुछ पैसे घर लेके नहीं जाता, और एक बास्केट पड़ी होती है एम्प्लॉयर के पास। एक बास्केट पड़ी होती है, इसको कहते हैं प्रोविडेंट फंड। इसमें कुछ पैसे एम्प्लॉय डालता है, कुछ एम्प्लॉयर डालता है, और जहां ये पैसा इन्वेस्ट हुआ होता है वहां से इस पे क्या आता है? इंटरेस्ट। ये प्रोविडेंट फंड का पैसा है। अब हुआ ये कि एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कहा कि मैं इस पर इंटरेस्ट तुम्हें माफ करता हूं, मैं इस पर इंटरेस्ट तुम्हें माफ करता हूं। जाओ, मैंने तुम्हें इंटरेस्ट माफ किया, यानी जब मैं रिटायर हो रहा हूंगा तो मुझे प्रोविडेंट फंड की बास्केट से सिर्फ तुम्हारे और मेरे जो प्रिंसिपल अमाउंट डली हुई है वो चाहिए। इस पे अगर कोई इंटरेस्ट आ रहा है वो मुझे नहीं चाहिए। तो मे भी एम्प्लॉयर इसको कहीं इन्वेस्ट ही ना कर रहा हो, अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो इंटरेस्ट फिर खुद ही ले रहा हो। तो किसने किसको इंटरेस्ट माफ कर दिया? समझने की बात है, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को इंटरेस्ट माफ कर दिया। अब कल कला को एम्प्लॉय को उधार की जरूरत पड़ी, ये पैसा एम्प्लॉय का है, एम्प्लॉयर इस्तेमाल कर रहा होगा, हो सकता है अपने बिजनेस में डाल लेता हो कभी कभी, तो लेकिन रिटायरमेंट के टाइप पे जरूर वापस करना है, ये अमानत है एक पैसा। तो इस पे एम्प्लॉय ने माफ किया हुआ इंटरेस्ट कि मुझे इस पे इंटरेस्ट नहीं चाहिए। हो सकता है ऐसा हो कि ये बास्केट जब भर जाए तो एम्प्लॉय जाके एम्प्लॉयर को कहे कि मुझे लोन चाहिए। एम्प्लॉयर कहे यार इस बास्केट को तो हम नहीं छेड़ेंगे। एम्प्लॉय कहेगा हाँ हाँ ठीक है, इस बास्केट को तो मत छेड़ें, ये तो मेरा पैसा है, रिटायरमेंट के टाइम पे मुझे चाहिए, ये तो फिर बार बार मेरी नज़र इसी बास्केट पे पड़ी रहेगी। तो आप ऐसा करें, आप मुझे लोन दे दें। तो जिस तरह आम एम्प्लॉयज को ये लोन देता है इसको भी लोन दे देगा। लोन दे दिया उसने 25 लाख। 25 लाख लोन देते हुए एम्प्लॉयर ने कहा यार
तूने मुझे इंटरेस्ट माफ किया हुआ है या मैंने भी तुझे इंटरेस्ट माफ किया? तूने मुझे इंटरेस्ट माफ किया हुआ है, जो तेरा पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है उस पे तूने मुझे इंटरेस्ट माफ किया हुआ है। अब जो तू मेरे से उधार पकड़ रहा है पैसे 25 लाख रुपए, वो इस बास्केट से तो मैंने नहीं दिए, वो तो अपनी तरफ से दिए हैं। अब जो तू मेरे से पकड़ा है 25 लाख रुपए, उस पे मैं तुझे इंटरेस्ट माफ करता हूं। तो असूली तौर पर यह वाला सिनेरियो बन रहा है। खींचो इसको। असूली तौर पर यह वाला सिनेरियो बन रहा है। और सैलरी में कितना ऐड होना चाहिए? 10%। असूली तौर पर यह वाला सिनेरियो बन रहा है और सैलरी में कितना ऐड होना चाहिए? लेकिन लॉ मेकर ने कहा मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी। ऐसे हो जाता है ना घर में, कई दफा बहनों के दरमियान या अम्मी अब्बू के दरमियान हो जाता है, सारे ही अपने उसमें बैठे होते हैं, मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी। अच्छा, अब लॉ मेकर ने कहा कि एम्प्लॉयर भी सखी एम्प्लॉय भी सखी। कैसे? वो भी क्या कह रहे हैं? एम्प्लॉय भी कह रहे हैं मैं तुझे इंटरेस्ट माफ करता हूं, और एम्प्लॉयर जब लोन दे रहा है वो भी कह रहे हैं तो जाओ मैं तुम्हें सिनेरियो में 10% को सैलरी में ऐड करना भी माफ करता हूं। वरना अनकंफर्टेबल फील करता ना, दो सखी बंदों के दरमियान बैठा होता और वो कहता थोड़े से पैसे, तो अजीब सा फील होता। तो इसलिए उसने कहा कि पता नहीं मैं किस दुनिया में आ गया हूं, शायद ये दुनिया तो नहीं है, लेकिन मैं भी चलो इन जैसा बन जाता हूं और मैं इनको लोन पर जो इंटरेस्ट ऐड होता है न्यूमेरिकल्स में आम लोगों के, इसके न्यूमेरिकल में ये ऐड नहीं होगा। अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अगर समझ ना आई अंग्रेजी तो फिर नीचे वाली अंग्रेजी पढ़ लेंगे, डब्बे वाली, फिर भी समझ ना आई तो फिर मादरी जुबान जिंदाबाद उसमें लिख लेंगे। पढ़ेंगे दूसरा बुलेट। किसी को बात समझ आई है वैसे? ठीक है, जिन्होंने यस नहीं बोला वो टेंटे में जरा। द इंटरेस्ट बेनिफिट टू एम्प्लॉई, द इंटरेस्ट बेनिफिट टू इज अराइजिंग। एम्प्लॉय को इंटरेस्ट बेनिफिट मिल रहा है। कितना लोन लिया हुआ है उसने? 25 लाख। उसको इंटरेस्ट बेनिफिट मिल रहा है, यानी 10% सेव हो रहा है इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट बेनिफिट इज अराइजिंग बिकॉज, क्यों इंटरेस्ट बेनिफिट आ रहा है एम्प्लॉय को? बिकॉज एम्प्लॉय हैज ऑल्सो waived the interest to when employee had provided the loan to। एम्प्लॉय ने भी तो एक तरह का लोन ही प्रोवाइड किया हुआ है। चले लोन तो नहीं दिया हुआ एम्प्लॉयर को, ये तो एम्प्लॉयर को भी लफ्ज़ बुरा लगेगा, तूने मुझे लोन दिया हुआ है। एम्प्लॉयर के पास डिपॉजिट अपना रखवाया हुआ है ना, यानी एम्प्लॉयर को ही उधार, एम्प्लॉयर को ही पकड़ाए हुए है ना पैसे। लोन देना पैसे पकड़ाना ही होता है ना, अगले को पैसे पकड़ा देना। तो थोड़ी सी बात उसने अंग्रेजी थोड़ी सी अजीब सी मारी, ब्रैकेट में वो कवर कर गया है। ब्रैकेट में देख लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ प्रोविडेंट फंड समटाइम्स। अब हो सकता है आप इस बात से डिसएग्री करें कि एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को उधार पकड़ाया हुआ है, लेकिन जरा डीप डाउन जाके सोचें, आपको फीलिंग शायद आई जाए घर जाके, यहां ना भी आए घर जाके फीलिंग आई जाएगी, नहीं तो कल तो आई जाएगी, नहीं तो पेपरों से पहले इंशाल्लाह आई जाएगी कि एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को एक तरह का उधार पकड़ाया हुआ है। क्योंकि थोड़े अरसे बाद एम्प्लॉय नहीं, रिटायरमेंट के टाइम पे ये पैसा वापस मांग लेना, और एम्प्लॉयर उसका पैसा इस्तेमाल कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन एम्प्लॉय फिर भी क्या माफ करे? एम्प्लॉय कहते हैं मैंने अपनी सेविंग तुम्हारे पास रखवाई हुई है, मैंने अपना, तुम्हारा करोड़ों रुपया तुम्हारे पास, करोड़ों रुपया होता है, जो एम्प्लॉयज अमीर होते हैं उनका कई सालों में तो करोड़ों रुपया जमा हो जाता है, तो मैंने अपना करोड़ों रुपया तुम्हारे पास रखवाया हुआ, तुमसे इंटरेस्ट नहीं ले रहा। कल कल को जब एम्प्लॉय को उधार की जरूरत पड़े तो इस बास्केट को नहीं छेड़ा जाएगा, वो एम्प्लॉयर अपनी तरफ से उधार देगा, क्योंकि वरना तो ये डिस्टर्ब होता रहेगा बार बार प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉयर अपनी तरफ से उधार दे देगा, उसमें एम्प्लॉयर इंटरेस्ट माफ कर देगा। अब कमिश्नर कहेगा चाहे लोन 20 लाख 10 लाख से ज्यादा ही है, फिर भी बोले सैलरी में 10% ऐड करने की जरूरत नहीं है जी। इसमें यह नहीं देखा जाएगा कि इस बास्केट में कितने पैसे पड़े हैं,
और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन कितना दिया है, ये नहीं देखा जाएगा। हो सकता है इस बास्केट में करोड़ रुपया पड़ा हो, उधर आपने 25 लाख लोन दिया हो सकता है इस बास्केट के अंदर जो है वो 30 लाख पड़ा हो, इधर आपने 22 लाख लोन दिया हो, तो ये नहीं देखा जाएगा इसमें कितना पड़ा है और आपने लोन कितना दिया जी। अब हाँ जी, क्या हो गया? दोबारा बोलें। एम्प्लॉयर ने, अच्छा ठीक है, हाँ एम्प्लॉय ने कहा हुआ कि मैं तुमसे इंटरेस्ट नहीं लेता। ठीक है, वो उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, नहीं फिर भी नहीं जाएगा, फिर भी नहीं जाएगा, क्योंकि जब बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री पे भी नहीं जा रहा तो फिर उस पर क्यों जाए। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई से कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ले भी ले तो फिर भी जो बकाया बचेगा वो सैलरी में ऐड, लॉजिकल बात है, क्योंकि जब इतना बड़ा बेनिफिट ऑलरेडी मिल रहा है तो फिर थोड़ा बहुत अगर एम्प्लॉयर जुल्म कर भी दे तो फिर भी एम्प्लॉय की सैलरी में कुछ ऐड नहीं होगा। जब बड़ा बेनिफिट मिले तो छोटा बेनिफिट तो ऑब्वियसली मिलेगा। हाँ हाँ जी, हाँ जी, 10 लाख से कम वाले पे तो वैसे ही नहीं लग रहा। चलें ये बात अगर न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करेंगे, फिलहाल एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, बस उसको समझ लें जी। बस फिर एम्प्लॉयर ने उसको इंटरेस्ट नहीं देना, ये कह लें। चलें जी, अंग्रेजी का फिक्रा पढ़ें। द इंटरेस्ट बेनिफिट टू एम्प्लॉय इज अराइजिंग, एम्प्लॉय को इंटरेस्ट बेनिफिट आ रहा है बिकॉज एम्प्लॉय ने माफ किया था इंटरेस्ट, किसको? व्हेन एम्प्लॉय हैड प्रोवाइडेड लोन के साथ अगर आप लिख लें, व्हेन एम्प्लॉय हैज डिपॉजिटेड मनी टू द एम्प्लॉयर, जब एम्प्लॉय ने मनी डिपॉजिट कराई थी एम्प्लॉयर को। मनी डिपॉजिट कब कराई थी? जब प्रोविडेंट फंड का अरेंजमेंट हो रहा था। तो मनी डिपॉजिटेड अगर लिख लेंगे तो ये जरा बात अच्छे तरीके से याद रह जाएगी। चलें जी आगे। पॉइंट 8 जो है ना, मैं आज नहीं पढ़ूंगा क्योंकि पॉइंट 7 और 8 फिर मिक्स हो जाएंगे। पॉइंट 9 से शुरू करते हैं। वेयर एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय, हाइब्रिड सेकंड लास्ट सर बातें ना करें ना, सीए कराने दें। वेयर एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय टुवर्ड्स एम्प्लॉयर इज वेव्ड, वेयर एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय टुवर्ड्स एम्प्लॉयर इज वेव्ड, वेव्ड का मतलब बताएं? इट विल बी एडेड इन सैलरी, तो ये सैलरी में ऐड होगा। व्हाट डज इट मीन? एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से लोन लिया हुआ है, एम्प्लॉयर ने उसको इंटरेस्ट माफ नहीं किया। यहां हुआ ये कि एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से लोन लिया हुआ था 25 लाख रुपए, जब वो 25 लाख देने की बारी आई तो एम्प्लॉयर ने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे सिर्फ 18 लाख वापस कर दो। एम्प्लॉय ने कहा बाकी 7 लाख बाद में वापस करूं।
एम्प्लॉयर ने कहा नहीं, कभी वापस नहीं करना। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के गले लग के जो खुशी में रोया, सर 7 लाख रुपए आपने मुझे माफ कर दिए सर। और रो 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 निकलते ही बेगम को फोन, भाइयों को फोन, माँ बाप को, 7 लाख माफ हो गया मुझे 7 लाख माफ हो गया। चले आगे। ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं ना, मौत किसी भी वक्त आ सकती है, कोई दुनिया की चीजों पे ज्यादा ही ना खुश हो जाए। वेयर एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय, रोना निकल ही आता है बंदे का ऐसी चीजों पे। तो पीआरसी पास बंदा रोना निकल आता है। नहीं, कितने बच्चों का रिजल्ट है उस बेस पे जरा मंडे का डिसाइड करने के क्लास हम 2 घंटे की एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं या नॉर्मल क्लास ही रखें। तो 1 मिनट मुझे देख लेने दें। हाइब्रिड में तो 10-12 इधर हैं, 10-12 उधर हैं, 24 बंदे ये हो गए। और ना झूठ सच्चे, झूठ नहीं बोलना भाई, इसकी बेस पे डिसीजन होना है। जिनका कैफ का रिजल्ट है सिर्फ वो हाथ खड़ा करें। ये क्या चक्कर है, ये अभी थोड़े से बच्चे थे उस दिन, 10-12 थे, ये कहां से निकल आए? मैं सवाल मेरा सुने। जिन बच्चों का मंडे को कैफ का रिजल्ट है हाइब्रिड फिजिकल में, वो अपना हाथ खड़ा करें जरा। अच्छा, तो ठीक है, मेरे ख्याल से ये 40% बच्चे 60% बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करेंगे और 60% बच्चों की फ्यूचर की फिक्र करते हुए मंडे को आने को तैयार होंगे। इट इज सो यार। अच्छा जी, ये मैं तो कोई और मूड बना के आया हुआ था, मंडे को पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा क्लासें लेंगे। अगर और किसी टीचर की क्लास ना भी, हमें तो फुल टाइम खेलने का मौका मिलेगा। ठीक है, फॉर फर्दर डिटेल्स स्टे ट्यून्ड। वेयर एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय, जहां जिम्मेदारी किसकी है? एम्प्लॉय की। किसकी तरफ? टूवर्ड्स। माफ कौन कर दे? इट विल बी एडेड इन। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से जाके जो है, वो एम्प्लॉयर का कारोबार है फ्रिजों का, तो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से जाके खरीदा फ्रिज। जब एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से जाके खरीदा फ्रिज, तो पैसे देने थे एम्प्लॉय ने। तो थोड़े दिनों बाद एम्प्लॉय गया, सर वो फ्रिज मैंने आपसे खरीदा था 1,20,000 रुपए का, वो बड़ी मुश्किल से पैसे ना मैं जोड़ के लाया हूँ, ये आपके लिए 1,20,000। एम्प्लॉयर ने कहा अच्छा यार, जी माफ किया। नीचे ही बैठ गया जमीन पे एम्प्लॉय, रो 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 सर की होगी। अच्छा जी, मेरे दुनिया में जन्नत के मजे। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 10, आगे बढ़ें। ये एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉयर है, और ये एमसीबी बैंक है। अब एम्प्लॉय फजर की नमाज पढ़ के निकला, तो एमसीबी बैंक का मैनेजर जो है वो रास्ते में खड़ा था। वो दूसरी मस्जिद में फजर पढ़ के आया था, बुरा गुमान ना करेंगे उसने फजर नहीं पढ़ी, अजीब लोगों के बारे में जज ना किया करें। तो वो एम्प्लॉय जो है वो बाहर निकला, तो एमसीबी बैंक का मैनेजर जो है वो गली में खड़ा हुआ था कि भाईजान, आपको याद है आपकी बेटी की शादी हुई थी, आपने उसमें मेरे से उधार लिया था, तो खुदा के लिए मुझे उधार वापस कर दें। अब एम्प्लॉय गम के आंसू रोने लग गया। ये आंसू बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, फील देख के पता चल जाता है कौन से वाले हैं। तो एम्प्लॉय जो है वो रोने लग गया, कहते हैं कि मैं ये उधार वापस नहीं कर सकता। लकीली एम्प्लॉयर अपनी छत से दोनों को देख रहा था, तो एम्प्लॉयर ने जब इनको देखा, कहा पुत्र काका तू क्यों रो रहे है, क्या हो गया? तो इसने कहा सर ये जो है ना,
मुझे लगता है कल तहज्जुद में पहुंच जाएगा। ये जो इसकी स्पीड चल रही है ना, तो ये इसने कल पहुंच जाने, तो मैं फिर बस मैं तो एम्प्लॉयर ने कहा जा मैंने तुझे माफ किया। सर आपके माफ करने से माफ नहीं होगा, उसने माफ करना है। ओहो सॉरी, चल जा, तेरी जगह उधार मैं पे करता हूं। आंसू बदल गए, अब खुशी वाले आंसू। सड़क पे लेट गए एम्प्लॉय। सर आप क्या हैं सर आपको अल्लाह आपके भाग लगाए, आपको नेक औलाद दे, इधर उधर आगे पीछे आपके बच्चे घूम रहे हो, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, बेसमेंट, सर मजे हो आपकी जिंदगी में। सर आप तो पॉइंट नंबर 10, वेयर एन, बोले वेयर एन, दुआएं खुल के दिया करें। वेयर एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय, किसकी अल्लाह के लिए। वेयर एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन टुवर्ड्स अ थर्ड पार्टी की तरफ इज पेड बाय। एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन है किसकी तरफ, थर्ड पार्टी की तरफ। पे किसने कर दी, वेव कर दी या पे कर दी। कमिश्नर भी देख रहा था, कहते तू क्यों लेट के खुशियां मना रहे, लोग तो खड़े होकर खुशियां मनाते हैं। मैं कहा बहुत ज्यादा मिल रही है इसलिए लेट गया हूं आज। तो कमिश्नर कहेगा खड़े हो, चल आके टैक्स दे। तो जो उधार माफ हुआ है वो एम्प्लॉय की सैलरी में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो एम्प्लॉयर एमसीबी को लोन वापस कर देगा। अच्छा जी भाई, आपका जब दिल चाहे ना मोइन वाला न्यूमेरिकल करने को, किधर है वो, आपने ना बता देना है, लेकिन 15 मिनट पहले नहीं, क्लास में जब 15 मिनट रह जाए तब बताया करो। मोइन याद आ रहा है। पॉइंट नंबर 11, वेयर प्रॉपर्टी। तो फौरन सीरियस भी हो जाया करें, और खुदा के लिए जिंदगी में कभी खुद लतीफा सुना के ना हंसीएगा, तो खुद संजीदा रहा करें। वे जी भाई एसी को कर दो। मैं का बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन आने लगा है, मुझे भी हो गया, पता नहीं मैं जवाब दे सकूंगा या नहीं। वेयर अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, जहां कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो। ये तो आज हम पढ़ आए हैं अभी थोड़ी देर पहले कि एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिला है प्रॉपर्टी। वेयर अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 2 महीने बाद बुलाया और 2 महीने बाद बुला के कहा भाई गर्मियां आ रही हैं तो ये एयर कंडीशनर मेरी तरफ से, एयर कंडीशनर मेरी तरफ से। एम्प्लॉय खुशी में एम्प्लॉयर की गाड़ी की छत पे जाके लेट गया और आंसू बहा रहे हैं। सर बस सर बस कर दें सर, बहुत हो गई है सर। तो क्या हुआ है, बोले प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड। लेकिन अगर कोई दूसरा एम्प्लॉय ये कहे कि आप क्यों इसको इतनी प्रॉपर्टीज दे रहे हैं, क्यों इसको मोबाइल दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं गिफ्ट में। गाड़ी भी गिफ्ट दी जा सकती है, लेकिन वो वाली गाड़ी नहीं जो कल वाली होगी। कल वाली गाड़ी तो हमने दी थी नहीं लीज पे नहीं, कल वाली गाड़ी असल में प्रोवाइड थी। तो प्रोवाइड का मतलब ये होता है कि अगर आप नौकरी कर रहे हो हमारे पास, तो आपके पास गाड़ी है। और अगर आप नौकरी नहीं कर रहे, जैसे आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में अक्सर देखा होगा, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जिनके घर भी वापस ले लिए जाते हैं जब वो अपनी नौकरी छोड़ते हैं। कुछ के तो रह जाते हैं, वो अलग बात है, कुछ के घर भी वापस ले लिए जाते हैं। इसी तरह जो गाड़ियों पे लोग घूम रहे होते हैं, तो अगर दफ्तर की गाड़ियां, तो वो कब वापस ले ली जाती हैं, जब आप रिजाइन कर देते हैं, नौकरी छोड़ते हैं गाड़ी को। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कोई इतना सखी एम्प्लॉयर हो कि एम्प्लॉय को हमेशा के लिए गाड़ी गिफ्ट कर दे। तो आज हम थोड़े अरसे के लिए गाड़ी प्रोवाइड पढ़ रहे हैं या ट्रांसफर पढ़ रहे हैं। अब इसके 2 तरीके होंगे, दोनों तरीकों में सादा सी बात है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को वॉशिंग मशीन गिफ्ट कर दे तो उसकी इनकम में 80,000 रुपए ऐड हो जाएगा मिसाल के तौर पे। और अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी गिफ्ट की 6 लाख वाली, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 6 लाख वाली गाड़ी गिफ्ट की, फिर एम्प्लॉय ने कहा कि सर लाख रुपए मेरी तरफ से ले लें, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। ये 6 लाख वाली गाड़ी आप गिफ्ट कर रहे हैं तो ऐसे मुझे बाकी एम्प्लॉयज तंग करेंगे,
तो 6 लाख रुपए वाली गाड़ी आपने मुझे गिफ्ट कर दी है, तो लाख रुपया जो है ना आप मेरी तरफ से रख लें। तो अब ये बताएं जरा सोच के, सैलरी में कितना ऐड होगा? तो वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन सैलरी शैल इंक्लूड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एट द टाइम ऑफ। अगर 2-3 दिन की फेयर वैल्यूज दी हो तो किस टाइम की फेयर वैल्यू लेंगे? एट द टाइम ऑफ लेस अमाउंट पेड बाय। अच्छा, इसी तरह इधर देखें, इसी तरह एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या दे सकता है? सर्विसेज दे सकता है। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारे तो आंसू ही नहीं थमते, मुझे अब समझ नहीं आती कौन से खुशी वाले हैं कौन से गम वाले हैं, तुम रो क्यों रहे हो? कहते सर वो बेटे का ना पीआरसी का रिजल्ट आया है, तो फंक्शनल उर्दू फिर रह गई है, पिछली दफा भी रही थी, इस दफा भी फंक्शनल उर्दू रह गई है। तो वो कहता है यार मेरे पास एक है दफ्तर के अंदर बंदा, वो उर्दू बड़ी अच्छी पढ़ा लेता है, हर वक्त शेर ही पढ़ता रहता है, तो उसको भेज दो। कितने लोग बचपन में अपनी तरफ से शेर लिख देते थे, शायर ने क्या खूब गाए और छिक के प्रोग्राम, चलो जी 1 पे 2 शेर, 4 शेर, 6 शेर, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो जब कोई एम्प्लॉयर, टेक्स्ट में ये काम ना कीजिएगा, जब कोई एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से कहा और फिर शेर शुरू, तो अगर कभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सर्विस दे दे कि ठीक है हमारे दफ्तर से बंदा जाके तुम्हारे बेटे को फंक्शनल उर्दू पढ़ा देगा, तो फिर ऐसी सूरत में शायद जो ट्यूशन फीस बच रही है एम्प्लॉय को, वो उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड हो जाएगी। इसी तरह एम्प्लॉय लेट हो गया, उसने कहा क्या हुआ सर, मैं नहा नहीं सकिया, क्या वो मोटर खराब हुई हुई है सर, पानी नहीं आ रहा सर, H2O घर में बिल्कुल फिनिश हो गया, NaCl भी नहीं है, मैं कैसे नहाता? तो एम्प्लॉयर कहता है भाई क्या हो गया यार, तुम्हारी मेहरबानी, मोटर खराब हुई है तो हमारे दफ्तर में वो रशीद नहीं, वो तो हमारी मोटरें सही करते, तो जाओ अपनी मोटर भी सेट करा लो एक दफा। तो अब एम्प्लॉय की मोटर सेट होनी है घर की, वो हंस रहा है, तो तेरी क्यों हंसी छूट जाती है यार? तो अब एम्प्लॉय की मोटर घर की सेट करने के लिए तो एम्प्लॉयर ने बंदा भेज दिया, तो ये सर्विस किसकी तरफ से दी जा रही है? तो ये सैलरी में ऐड होनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि कमिश्नर तो छत से देख रहा होगा कि यार ये क्या गेम चल रही है, कभी जो है वो बच्चों को उर्दू पढ़ाने के लिए कोई मुफ्त में आ रहा है, कभी मोटरें सही करने के लिए कोई आ रहा है, कभी जो है लैपटॉप गिफ्ट मिल रहे हैं, कभी मोबाइल गिफ्ट मिल रहे हैं। कमिश्नर कहेगा मैं नौकरी छोड़ के इधर ही नौकरी शुरू कर देता हूँ। आगे चलें, पॉइंट नंबर 12। बहुत हो गई, अब आज की क्लास में सीरियसली पढ़ना है। एम्प्लॉयर होगा, एम्प्लॉयर सर्विस के पैसे तो नहीं लेगा, लेकिन अगर ले तो हो सकता है कि 15,000 रुपये में कोई ट्यूशन पढ़ाता हो, 2,000 रुपये एम्प्लॉयर को दे दे, तो 13,000 रुपये की फिर बचत हो जाएगी। सवाल आप पूछें दोबारा जरा। हाँ लेकिन बंदा तो भेजा ना, मुफ्त में काम करके नहीं चला गया। क्या एम्प्लॉय को कैसे पता चलेगा बंदा घर में मोटर सही करने आया है? अच्छा बोलो, अमाउंट का कैसे पता चलेगा? ये अमाउंट इंशाल्लाह ना पेपर में गिवन होगी, पेपर के एतबार से टेंशन नहीं, ठीक है। अच्छा आपको पता नहीं कि मोटर सही कितने की करवाते हैं, कोई पता है? दाएं बाएं जाके पता कर लीजिएगा, पेपर में टाइम हुआ तो ठोकर से बाहर निकल गया है क्या? ओके, वैसे फिगर गिवन होगी। सुबह सुबह ब्रंच के टाइम पे बुलवाते हैं। पॉइंट नंबर 12, इधर आओ। जी सर मैं आ रहा हूं, जरा चाय खत्म हो जाए मैं आता हूं। शर्म नहीं आती तुम्हें? मैंने तुम्हें हुक्म दिया क्या हो? एम्प्लॉय ने चाय उधर ही छोड़ी। जी सर हुक्म। ब्लाइंड्स नीचे किए, ये वाला पोर्शन ब्लाइंड्स का नीचे किया,
वो लगे नहीं होते, करके घुमा रहे होते। पर्दा, पर्दा ऐसे ऐसे समझ लो, ये वाला हटा दिया, जो मर्जी समझ लो। वो नजर आ रहा है तुम्हें 300 मीटर के फासले पे घर? जी, ये मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है। सर मैं छलांग मारने लगा हूं, सर मुझे रोक लें। एम्प्लॉयर ने फौरन उसे पांव से पकड़ा, जज्बाती बंदा है, इसने टुर जाना है, बाद में मेरे कांटे पड़ने। एम्प्लॉयर ने क्या दफ्तर में ऐसा कह दिया था, तो इसने ना आओ देखा ना ताओ, ना लिफ्ट देखी ना वो, छलांग मार के वहीं से बीवी बच्चों के पास पहुंच गया, चलो सामान शिफ्ट करें। और किस घर में आ गया? जो किसने दिया हुआ है? एम्प्लॉयर ने दिया हुआ है। कमिश्नर ने कहा पुत्र ज्यादा होनी जा रही है, बहुत हो गई है, बाहर आ जरा। सुने तुझे घर मिल गया, लेकिन ये घर तोहफा नहीं मिला, क्योंकि एम्प्लॉय खुद एक तोहफा है। ये घर तोहफा नहीं मिला, ये घर उतने अरसे के लिए मिला जितना अरसा एम्प्लॉय नौकरी कर रहा है। ये घर उतने अरसे के लिए मिला है। अब ये 10 तले के कंधे के पैसे देते हैं हम लोग, 10 रुपए रेस्ट कर। अच्छा, अब तोहफा नहीं मिला, ये घर सिर्फ उतने अरसे के लिए जितना अरसा आप नौकरी कर रहे हैं। ये घर सिर्फ उतने अरसे के लिए जितना अरसा आप नौकरी कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को घर दे, तो ऐसी सूरत में लॉ मेकर ने कहा कि आधी बेसिक सैलरी एम्प्लॉय की इनकम में ऐड कर दो। आधी बेसिक सैलरी, यानी अगर 30 लाख रुपया बेसिक सैलरी मिल रही है इसको, तो 15 लाख ऐड करके 45 लाख तुमने कमाया इस साल। ज्यादा नहीं होगी? तो लॉ मेकर ने कहा नहीं, ज्यादा हो जाएगी, इसको 45% कर दो। तो ये रूल है। अब अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घर दे, तो पहले तो एम्प्लॉय की कोशिश करनी चाहिए, नहीं भाई मैं अपने घर में ही रह रहा हूं, टैक्स वालों ने तो मेरी जान ले लेनी है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घर दे दे, तो फिर टैक्स वालों को भी सही शदीद गुस्सा चढ़ता है। वो कहते हैं आ जाओ। फिर गाड़ी की कॉस्ट का 10 या 5% था, वो अलग डिस्कशन थी। ये घर की बात हो रही है। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घर दे, तो रूल है 45% ऑफ बेसिक सैलरी या अमाउंट दैट, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है भाई, पेन कोई और मंगवाओ। अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड हैड नो accommodation been provided. Amount that would have been paid had no accommodation been provided का मतलब समझे। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा या घर ले लो या हर महीने 35,000 ले लो। एम्प्लॉय ने कहा घर अच्छा है, मैं घर लेता हूं, मेरे पे पैसे नहीं चाहिए, 35,000 रुपये नहीं चाहिए। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ऑप्शंस दी, या घर ले लो या हर महीने 35। एम्प्लॉय ने क्या ऑप्ट किया? घर। तो लॉ मेकर कहते हैं अब हायर करो दो अमाउंट्स का, 45% ऑफ, या उर्दू का तर्जमा करें वो पैसे जो देता एम्प्लॉयर हैड, अगर घर ना देता, वो पैसे जो एम्प्लॉयर देता अगर घर वो, और ये फिगर, इन दोनों को क्या करो? कंपेयर करो। दोनों में से इनकम में कौन सा ऐड कर दो? हायर। कुछ नोट करने की जरूरत नहीं, कुछ नोट करने की जरूरत नहीं। पेज 95 पे एग्जांपल 1 पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। ले आओ, ले आए, सॉरी, ले आए, आइए, बैठिए, पीजिए, लीजिए, खाइए। बेसिक सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज 1 लाख पर मंथ। एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 1 लाख रुपया है। एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड एम्प्लॉय विद 2 ऑप्शंस। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 2 ऑप्शंस दिए हैं। इधर आई विल प्रोवाइड यू हाउस इन फैक्ट्री प्रेमिसेस, या तो मैं तुम्हें घर दे दूंगा फैक्ट्री में,
या तो मैं तुम्हें घर दे दूंगा, फैक्ट्री के अंदर ही हमारे घर बने हुए, तुम्हें भी एक दे दूंगा, और आई विल गिव यू हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 50,000 पर मंथ, या मैं तुम्हें हाउस रेंट अलाउंस दे देता हूं लगा बंदा कैश, फिर घर नहीं तुम्हें मेरी तरफ से मिलेगा, या घर ले लो या पैसे ले लो। एम्प्लॉय ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बीवी से मशवरा करके कहा, बीवी को घर दिखाया, बीवी ने कहा ये वही घर है जो 8th क्लास में मेरे ख्वाब में आया था, ये मुझे आज ताबीर नजर आई मुझे, वरना मैं तो समझ रही थी पता नहीं वो कौन सा घर था। तो अब एम्प्लॉय ने क्या कर लिया, ऑप्ट, घर ऑप्ट कर लिया। इसको कहा जाएगा कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर ट्रांसफर कर दिया है हमेशा के लिए, या सिर्फ जब तक नौकरी कर रहे तब तक के लिए दिया है। जैसे कोई कैलकुलेटर आपको प्रोवाइड करता है तो मींस थोड़ी देर के लिए दिया है, वापस कर दो, ट्रांसफर तो कोई नहीं करता कैलकुलेटर, तो ये प्रोवाइड हो रहा है या हमेशा के लिए ट्रांसफर हो रहा है, प्रोवाइड हो रहा है। बेसिक सैलरी 12 ना खा रहे हैं आजकल कैलकुलेटर पे। दूसरा बेनिफिट कौन से, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड, कितना, हायर ऑफ, क्या 45% ऑफ, या अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड, वो पैसे जो दिए जाते अगर, इफ नो अकोमोडेशन वॉज प्रोवाइडेड, या हैड बीन प्रोवाइडेड, या अगर अकोमोडेशन ना दी जाती। आप बताएं व्हाट इज 45% ऑफ बेसिक सैलरी, 5,40,000। थोड़ा सा आप जरा बाहर हो, ये चीज इसको थोड़ा सा बाहर रखें, या 50,000 ज़रब 12 कितना, दोनों में से हायर, 6 लाख को क्या कर दें, चलें ये नोट करें रजिस्टर पर। हाँ ये 45% हर साल ऐड किया जाएगा जब तक उसके पास, हो गया। जी नहीं फिर नहीं होगा, फिर तो वो हाउस रेंट अलाउंस वाला रूल लगेगा ना।
चलें? वो पैसे जो एम्प्लॉयर देता अगर घर ना देता, बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज 1 लाख पर मंथ। हाइब्रिड में छोड़े ना, सवाल पूछने तो मेरे से पूछें, हाइब्रिड फर्स्ट रो मेरे से पूछें, सवाल पूछने तो। क्लियर हो गया? ओके। अच्छा जी, बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज 1 लाख पर मंथ। एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड एम्प्लॉय विद अ हाउस। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा एक घर ले लो मेरी तरफ से, प्रोवाइडेड या हमेशा के लिए उसके नाम लगवा दिए? प्रोवाइडेड। कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम। क्या करें भाई? कैलकुलेट करें। चलें। वेरी नाइस रिप्लाई बाय अ नाइस गाय। 1 लाख ज़रब 12। कौन वेडनेसडे को पहली? हो सकता है वो मियाँ वाली से हो सकता है वो ऑनलाइन पिंडी से हो सकता है कराची से हो, फैसलाबाद से हो, हमें क्या पता। आप लोगों में से भी होगा कोई फर्स्ट। ओके। 12 लाख बेसिक सैलरी। वैसे मैं सच्ची बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूं कि पता नहीं कौन, किसका दिल थोड़ा थोड़ा लड्डू फूटने लग जाते हैं जब मैं ये कहता हूं। शायद मैं आपको जी, हाइब्रिड में 3rd रो में लड्डू फूट रहे हैं। इनाम तो फिर हम देखेंगे ना वक्त आने पे। ये आपने अपने फ्यूचर सिक्योर करने के लिए करने हैं या इनाम लेने के लिए करना है? उसके हिसाब से मेहनत करेंगे। ₹100? 100 रुपया तो ज्यादा हो जाएगा। अच्छा जी, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन प्रोवाइडेड। क्या करें? 40 नहीं, हायर ऑफ कैसे करें? सवाल में डाटा ही नहीं है। कितने पैसे एम्प्लॉयर देता अगर घर ना देता? कहीं लिखा हुआ है? तो फिर मजबूरी में क्या करें? जवाब दे दें आज। 5,40,000। डन। टोटल अब जो भी आ जाए। नोट वो मैं बताऊंगा कल। नोट आप ये देके आएंगे, एज अ जनरल रूल हायर ऑफ 45% ऑफ बेसिक सैलरी or amount that would have been paid had no accommodation been provided is added in salary. However, you examiner, you have not given me the amount that would have been paid. So we 2 or 3 sitting in exam hall have decided mutually that we are only adding 45% of basic salary. तो इसलिए हम 2-3 लोगों ने मशवरा किया है पेपर में बैठ के कि डाटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए क्या कर लें, 45% ऑफ बेसिक सैलरी को ऐड कर लें। कोई ज्यादा मासूम तो नहीं बैठे हुए, उन्होंने लिख भी आना है? कोई है तो नहीं, देख लें इतने मासूम। बाद में फिर कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी, इतने मासूम भी ना बना करें। कंपनी तो पढ़ा के भी जिम्मेदारी नहीं लेती। नोट एज अ जनरल रूल हायर ऑफ और अमाउंट दैट had no accommodation been provided is added in salary. The later one given नहीं है, hence I am only adding 45% of। इसलिए मैं कितना ऐड कर रहा हूं? सिर्फ I भाई
अब इंशाल्लाह थोड़ी देर रह गई है मोइन। एग्जाम्पल 3 एन एम्प्लॉइज तो नहीं होना चाहिए था, an employee is paid basic salary of 90,000 per month. Employer has provided employee with a furnished house. Furnished no unfurnished उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्निश ये होता है कि फर्नीचर पड़ा हुआ है, अनफर्निश ये है कि खाली है, बोलेंगे तो अपनी आवाज ही वापस आएगी। The house is not owned by एम्प्लॉयर का ये घर नहीं है, इसका मतलब है एम्प्लॉयर ने कहीं किसी और से लेके दिया हुआ है। इस घर का फेयर मार्केट किराया है 32,000 पर मंथ, यानी इस एम्प्लॉयर ने घर किराए पे लेके दिया हुआ है और उसका किराया कितना बनता है। अब यहां पे एक सवाल अराइज होता है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घर लेके दे दे और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ऑप्शन ना दे, या घर ले लो या पैसे ले लो वाली ऑप्शन दी है, या डायरेक्ट घर दिया है, ऑप्शन दी है, घर दिया है, लेकिन इस सवाल में एक और लाइन दी हुई है कि घर का फेयर मार्केट किराया ये है। अब इसमें बहुत से लोगों की राय यह है कि फेयर मार्केट किराए को इग्नोर करना चाहिए और नोट देना चाहिए कि एग्जामिनर तुमने मुझे अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड नहीं दी। देखिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ऑप्शंस दिए हैं कि घर ले लो या 32,000 ले लो या 32,000 घर का किराया है। समझ आ रही है बात? नहीं समझ आ रही? ऑप्शंस तो नहीं दी, उसने क्या है घर ले लो, बस ऑप्शन नहीं दी। और घर बाजार में वैसे किराए का कितने का मिल रहा है? तो कुछ लोगों की ये राय है कि इस फेयर मार्केट किराए को इग्नोर करना चाहिए और नोट देना चाहिए कि तुमने मुझे अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड नहीं दी। तो ऐसी सूरत में क्या देख रहे हो, कितना रहेगा चैप्टर? पूरी बुक देख लो एंड तक। यार CFAP का सिलेबस ला के दिखाओ कहां तक है। वापस करो सफे। अच्छा जी, तो अब सवाल ये राइज होगा कि क्या करें। तो उसमें कुछ लोगों की राय ये है कि फेयर मार्केट किराए को इग्नोर कर दें, लेकिन आईकैप काफी सालों से फेयर मार्केट किराए को कंपेयर कर रहा है 45% ऑफ बेसिक सैलरी से, इसलिए मजबूरी में हम भी यही कर देते हैं जो आईकैप कर रहा है। वो क्या कर रहा है, बेसिक सैलरी 90,000 ज़रब 12 10 लाख, हायर ऑफ 45% ऑफ फेयर मार्केट रेंट। मजबूरी में, वैसे मेरे ख्याल से ये होना नहीं चाहिए, तो फेयर मार्केट रेंट मजबूरी में ऐड कर दें, दोनों में से हायर। आप बताएं 45% ऑफ बेसिक सैलरी कितना बन रहा है? हाँ जी 480 या 32,000 380 4,000। अब क्या करें, हायर कितना आ गया? कितना को समझ आ गया? बात तो आसान सी है। किस किस को कंपेयर करें? कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, मार्कर्स बैठो। 45% ऑफ बेसिक सैलरी और फेयर मार्केट रेंट। डन। ये 3 सवाल घर में जाके देख लेंगे? नहीं, कर लेंगे। 3 सवाल घर में जाके। अच्छा, एक सवाल हमने शुरू किया हुआ था, किसी को शायद याद हो, मोइन वाला। पॉइंट नंबर 7 ऑन 31 दिसंबर 2017 बोले हमारे साल के आखिरी दिन, दीवानों बोलो हमारा साल खत्म होने से 6 महीने पहले
दीवानगी में जो बुलवाओ बोल देंगे, दीवानगी में जो बुलवाओ बोल देंगे, रिपीट हो रहा है। इसी को दीवानगी कहते हैं। बस साबित हुआ मैं दीवाना हूं। अच्छा जी। नाउ आवर ईयर एंड इज 31 दिसंबर 2017 नहीं, हमारा ईयर एंड है 30 जून। हमने लोन कब लिया? साल खत्म होने से। कितना लोन लिया? नहीं 2 लाख नहीं, 20 लाख, 10 लाख से ज्यादा है, यानी 2 मिलियन इज ग्रेटर देन 1 मिलियन। लोन पर कैरीज इंटरेस्ट का क्या मतलब है? ये कौन सा वाला इंटरेस्ट होगा? एक्सेलेंट, जो एम्प्लॉय पे कर रहा है। इट कैरीज इंटरेस्ट एट 4%, हाउएवर द बेंचमार्क रेट इज 10%। बेंचमार्क रेट वैसे हमें याद जबानी भी होना चाहिए। तो बेंचमार्क रेट इज 10%। अब बताएं 20 लाख के लोन पर बाजार में कितना इंटरेस्ट देता? 10। एम्प्लॉयर को कितना दे रहे हैं? कितना बच रहे? इसको क्या नाम दूं? लोन बेनिफिट, इंटरेस्ट बेनिफिट? नहीं, लोन बेनिफिट तो नहीं, लोन तो नहीं माफ हो रहा, इंटरेस्ट माफ हो रहा है। इसका नाम इंटरेस्ट बेनिफिट जी। लोन इंटू 10 माइनस 4 कितना हो गया? 6%। जरब 6/12। जरब 6/12 क्यों करना है? लोन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कब दिया? अच्छा, ये जो अभी घर वाली प्रोविजन पढ़े थे ना, अकोमोडेशन वाली, इसकी एग्जांपल्स की हैं, अंग्रेजी नहीं पढ़ी अभी। अंग्रेजी पढ़ने का टाइम मिला तो एंड पे मैं पढ़ दूंगा। ये ना कि ये घर जाके अंग्रेजी पढ़े समझ नहीं आनी, वो उसमें 2-3 बातें मैंने अभी नहीं पढ़ाई। तो सिर्फ 3 एग्जांपल्स की हैं 45% वाले में, अभी अंग्रेजी नहीं पढ़ी उसकी। इंटरेस्ट बेनिफिट बोले, क्या इस लोन ने सारा साल फायदा दिया या 6 महीने फायदा दिया? इसलिए 6/12। और अगर यकम जून को एम्प्लॉयर लोन देता, सारा साल, दीवाने, 1 महीना, फिर 1/12 करते, यकम जून से 30 जून, मेरे ख्याल से 1 महीना बनता है हमारे इलाके में। तो 60,000 ऊपर वाले लोन में से 3 लाख रुपया माफ हो गया। सर खुशी के आंसू, सर मेरे तो अथरू ही ना रुके, मेरे रंगीन अथरू रंगीन नहीं हो रहे, चलो काले पे ही गुजारा कर लेते हैं। तो 3 लाख रुपया लोन 30 जून 2018 को माफ कर दिया। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला जा जा 3 लाख तुझे माफ। अब इसने वापस किस तरह करना है जब भी कभी करे? अब इसने लोन वापस कितना करना है जब भी कभी करे? 17 लाख। कितना लिया था? 20 लाख। कितना माफ हो गया? कितना फिर कभी वापस करना पड़ेगा? 17 लाख। अब कैपिटल किचन चिकन बिरयानी देग। सना पुलाव, that's nice. Starfish, search the starfish. अच्छा जी, नाउ कितना सैलरी में ऐड होगा? 3 लाख। लोन प्रिंसिपल वेव्ड 3 लाख। गौतित अगले साल। अच्छा जी, आगे चलें। मुइन ने उधार लिया 3.5 लाख एमसीबी से।
फॉर हिज डॉटर मैरिज या हर डॉटर मैरिज? अच्छा, हिज उसके लिए लग रहा है। अच्छा, मोइन ऑब्टेन्ड द लोन ऑफ 3.5 लाख फ्रॉम एमसीबी बैंक फॉर हिज डॉटर मैरिज। सम मोइन तू ते साइड ते हो, आंसू साफ करो इसके। सम years back in the current year employer paid this amount to bank। रशीद हाथ सोट, चल कमरान ने हाथ तक कर छोड़ा, कोई मसला नहीं। इन द करंट ईयर एम्प्लॉयर, रशीद तुमने कामरान को क्यों हाथ सोटा है? वो तो मैंने कहा ही नहीं था। इन द करंट ईयर एम्प्लॉयर पेड द अमाउंट टू द बैंक। अब किसका लोन किसने किसको दे दिया? एम्प्लॉय का लोन एम्प्लॉयर ने अपनी तरफ से बैंक को दे दिया। आप बोलें ये 3.5 लाख किस इनकम में जाएगा? क्या लिखें? लोन लिखें, लोन ऑफ मुइन पेड बाय मुइना एम्प्लॉयर। कितना? 3.5 लाख। अब किसी ने तस्वीर खींचनी है तो खींच लो। टोटल कराएं, टोटल कराएं। 595800। कैसे तस्वीर खींची जा रही है, नजर आएगी? ये क्यों खींच रहे हैं? 595800। टोटल कर लें जी। चलें जी, आज पढ़ना शुरू करते हैं। कब से मसला इस तरह की हसीत में। टोटल गलत है। वॉट एवर द टोटल मे बी, वॉट एवर द टोटल मे बी, $541800, जो भी है टोटल। बड़े हो जाए आप, थोड़ा से छोटी छोटी चीजों से बाहर निकल आए। हम बड़ी बड़ी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, आपके छोटी छोटी चीजें हम पूरी क्लास इग्नोर करके घर बैठे होते हैं। ओके, वापस आ जाएं भाईजान उधर ही। मुइन फारग। अच्छा, उधर ही आए, वो जो हम थे जहां जिथे दी जिथे दी जी। न्यूमेरिकल का क्या पेज नंबर कौन सा था? फेस खुद बना लीजिएगा। अब इनकम फ्रॉम सैलरी पे टैक्सेबल इनकम में डाल के टैक्स निकाल लीजिएगा। असल में फेस बनाना इज नॉट अ टेंशन, बहुत से हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं, उसके फेस बनाने हैं, इसलिए बस। हियर पेज 95 पे आए। इस तरह बॉल पॉइंट खोलें, यहां रखें। द वैल्यू ऑफ अ कमो। आज इनाम देना था, किस चीज पे देना था? सेव वाले हाथ खड़ा करें, सेव वाले, सेव वाले। द वैल्यू ऑफ accommodation provided by employer to employee shall be higher of, shall be higher of. Value of accommodation provided by employer to an employee shall be higher of 45% of basic salary। 45% of, ये बात इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। फिलहाल 45% of
बेसिक सैलरी। ये वाली बात कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यस्टरडे, टुमारो, 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 और अमाउंट दैट वुड हैव बीन paid by had no accommodation been provided। उर्दू में लिख लें, मजबूरी में फेयर मार्केट रेंट भी ले सकते हैं अगर ये गिवन ना हो। इस पे स्टार डालें, प्रोवाइडेड के आगे स्टार डालें। मजबूरी में फेयर मार्केट रेंट भी ले सकते हैं अगर ये गिवन ना हो।